नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच की, जो मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया। हाँ, और ये कोई आम मैच नहीं था। मतलब टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक आप कह सकते हैं मील का पत्थर साबित हुआ ये। बिल्कुल, हमारे पास जो रिपोर्ट्स और आंकड़े हैं वो बताते हैं कि ये एक असाधारण मैच था। आज हम इसी की गहराई में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। बिल्कुल, कहानी है बल्लेबाजी के एक ऐसे तूफान की जिसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। इंग्लैंड पहली टीम बनी जिसने किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ टी20 में 300 रन बना दिए। अविश्वसनीय। तो आज हम इसी पर फोकस करेंगे, कैसे बनाए स्कोर, कौन थे स्टार्स और मैच का नतीजा क्या रहा। हाँ, और इसका मतलब क्या है आगे के लिए, ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लैंड की उस हैरत अंगेज पारी से। फिल साल्ट ने तो पहली ही गेंद पर चौका मार दिया था, जैसे इरादा साफ था। हाँ, वो पहली बाउंड्री वेकर ही लग गया था कि आज कुछ अलग होने वाला है। मार्को यान्सेन का वो पहला ओवर, उसमें और बाउंड्रीज आई। लेकिन सबकी नजरें तो जॉस बटलर पर थी। शुरुआत में वो थोड़ा धीमे लगे ना, 6 गेंद पर 7 रन। हाँ बिल्कुल, शुरू में लगा शायद थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन फिर लिजार्ड विलियम्स का ओवर आया और वहां से उन्होंने गियर बदला। छक्के चौके लगातार। और फिर तो रुके ही नहीं, बियॉन्ड फॉर्चून को भी नहीं छोड़ा। और रबाडा, उनके तो एक ओवर में जैसे धुनाई कर दी। छक्का, फिर 4-4-4। वो रबाड़ा वाला ओवर तो टर्निंग पॉइंट जैसा था। वहां से मोमेंटम पूरी तरह इंग्लैंड के पास चला गया और नतीजा ये हुआ कि बटलर ने सिर्फ, आप सोचिए, 18 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए। 18 गेंद में 50, ये तो मतलब कमाल की रफ्तार है। और पावर प्ले खत्म होने से पहले ही करीब 5.5 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 100 रन हो चुका था। हाँ, ये आंकड़ा ही बताता है कि किस लेवल की हिटिंग हो रही थी। फुल मेंबर टीम्स के खिलाफ टी20 आए में ये दूसरा सबसे तेज 100 था। बटलर तो उस वक्त बिल्कुल बीस्ट मोड में थी, जैसे कहते हैं, हर गेंदबाज पर अटैक। बिल्कुल, फॉर्चून पर भी उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़े और फिर वो आउट हुए 30 गेंदों पर 83 रन बनाकर। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि अपनी आखिरी 23 गेंदों में उन्होंने 76 रन बनाए थे। सोचिए जरा, ये सिर्फ बड़े शॉट नहीं थे, ये एक तरह से दूसरी टीम के हौसले पस्त करने वाली बात थी। सही कहा। लेकिन क्या बटलर के जाने से रफ्तार कम हुई? बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिल सॉल्ट ने जैसे कमान संभाल ली और उन्होंने भी बहुत तेज खेला। सिर्फ 19 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया। हाँ, और वो लगातार बाउंड्रीज मार रहे थे। 10वें ओवर तक स्कोर 166 पहुंच गया था सॉल्ट के चौकों की वजह से। ऐसा लग रहा था कि वो हर ओवर में कम से कम 2-3 बाउंड्री तो लगा ही रहे। उस दिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का क्या हाल था? मतलब कुछ समझ आ रहा था उन्हें? लग तो नहीं रहा था कोई प्लान काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कप्तान माकरम को खुद बॉलिंग करनी पड़ी और वो भी महंगे साबित हुए। 19 रन दिए उन्होंने अपने ओवर में। और उनके मेन बॉलर रबाडा, उनका दिन कैसा था? रबाड़ा का तो बहुत ही खराब दिन था। एक तो रन बहुत दिए, ऊपर से नो बॉल भी फेंकी। उनके दूसरे ओवर में 23 रन गए थे। ऐसी गलतियां प्रेशर और बढ़ा देती हैं ना। बिल्कुल, और वही दबाव शायद फिर दिखा। सॉल्ट 99 पर थे, रबाडा ने फिर नो बॉल फेंकी, फ्री हिट मिली। और सॉल्ट ने छक्का जड़ दिया। क्या तरीका था शतक पूरा करने का, और वो भी सिर्फ 39 गेंदों में। 39 गेंदों में शतक, ये तो इंग्लैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल में किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक बन गया। हाँ, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक मैसेज था। सॉल्ट ने दिखाया कि वो ना सिर्फ तेज शुरुआत दे सकते हैं, बल्कि बड़ी पारी खेलकर अंत तक टिक भी सकते हैं। उनका नॉट आउट रहना बहुत अहम था। बीच में जैकब बेथल ने भी तेजी से 26 रन बनाए 14 गेंदों में। हालांकि फोर्टविन ने उन्हें आउट कर दिया। हाँ, और उसके बाद 14वें और 15वें ओवर में रन थोड़े कम आए, सिर्फ 14 रन बने। ऐसा लगा एक पल के लिए कि शायद थोड़ी लगाम लगेगी। हाँ, लगा तो था। लेकिन फिर हैरी ब्रूक आए और उन्होंने विलियम्स पर कुछ अच्छे शॉट लगाए। और उधर सॉल्ट थे ही, उन्होंने 19वें ओवर में आंसन को 2 छक्के लगाकर फिर से रफ्तार पकड़ ली। वो 2 ओवर की शांति बस एक छोटा सा ब्रेक था। असली सवाल तो अब ये था कि क्या इंग्लैंड 300 तक पहुंचेगा? आखिरी ओवर बचा था। आखिरी ओवर, गेंद रबाडा के हाथ में, और इंग्लैंड को चाहिए थे 16 रन 300 के लिए। ब्रुक ने चौका लगाया, सॉल्ट ने छक्का, और फिर रबाडा ने वही गलती की, 2 नो बॉल्स। मतलब ओवर महंगा पड़ गया। कुल 20 रन आ गए उस आखिरी ओवर में। और इसी के साथ स्कोर बोर्ड पर लिखा गया, इंग्लैंड 304 रन 2 विकेट पर 20 ओवर में। इतिहास बन गया। पहली बार किसी टीम ने फुल मेंबर टीम के खिलाफ टी20 आई में 300 का आंकड़ा पार किया। ये सिर्फ रन नहीं है, ये आज के टी20 क्रिकेट की पावर हिटिंग और बेखौफ अप्रोच का सबूत है। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ा हीरो कौन? फिल सॉल्ट। 60 गेंदों पर 141 रन, नॉट आउट। इंग्लैंड के लिए टी20 आई में ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। बटलर के वो 83 रन, सॉल्ट की 141, इन दोनों ने मिलकर ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया जो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था चेस करना। हाँ, साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी उस दिन पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। आप कह सकते हैं कि ये इंग्लैंड के बल्लेबाजों का असाधारण दिन था, लेकिन साथ ही साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन लेंथ भी ठीक नहीं थी। नो बॉल जैसी गलतियां, ये तो माफ नहीं की जा सकती इस लेवल पर। बिल्कुल, अनुशासन की कमी साफ दिखी। फील्ड प्लेसमेंट भी सवालों के घेरे में थी। शायद वो इस तरह के हमले के लिए तैयारी नहीं थे, या उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अच्छा, तो ये तो हुई इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात। अब जरा आते हैं साउथ अफ्रीका के रन चेज पर। 305 रन का लक्ष्य, ये तो पहाड़ जैसा था। हाँ, पहाड़ी था, लेकिन उन्होंने कोशिश की, मतलब हथियार नहीं डाले।
बहुत अग्रेसिव शुरुआत की। अच्छा, किसने तेज शुरुआत दी? कप्तान मार्क्रम और रायन रिकल्टन दोनों ने आते ही बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। उनके पास कोई और चारा भी नहीं था, सच कहें तो। सिर्फ 3.4 ओवर में 50 रन जोड़ दिए थे उन्होंने। मार्क्रम ने ल्यूक वुड के एक ओवर में 22 रन मारे और रिकल्टन ने तो जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर पर लगातार बाउंड्री लगाई, चौका छक्का छक्का। अरे वाह। तो उस वक्त लगा कि शायद कुछ टक्कर देखने को मिलेगी। हाँ। एक उम्मीद जगी थी कि शायद ये चेज रोमांचक हो सकता है, लेकिन ये तेजी ज्यादा देर चली नहीं। क्या हुआ फिर? लियाम डॉसन ने एक बहुत ही शानदार कैच लेकर मार्क्रम रिकल्टन की पार्टनरशिप तोड़ी और फिर आया जोफ्रा आर्चर का वो ओवर। हाँ, आर्चर ने क्या किया? उस एक ओवर ने मैच का रुख ही बदल दिया। आर्चर ने पहले रिकल्टन को आउट किया, जो खतरनाक दिख रहे थे, और फिर उसी ओवर में नए बल्लेबाज लुहान रे प्रेटोरियस को भी चलता कर दिया। ओह, मतलब एक अच्छी शुरुआत के बाद अचानक 3 विकेट गिर गए। हाँ, और स्कोरबोर्ड का प्रेशर अब साफ दिखने लगा था। इसके बाद तो विकेट गिरने का सिलसिला सा शुरू हो गया। डेवॉल्ट ब्रेविस, उनसे तो काफी उम्मीदें रहती हैं। वो भी जल्दी आउट हो गए। सैम करन ने उन्हें पवेलियन भेजा। कप्तान मार्क्रम ने कोशिश की, 41 रन बनाए, पर वो अकेले क्या करते। सही बात है। 305 चेस करने के लिए तो पार्टनरशिप चाहिए होती हैं। बिल्कुल, सिर्फ 1-2 अच्छी पारियों से काम नहीं चलता। आपको लगातार बड़ी साझेदारियां करनी होती हैं। साउथ अफ्रीका वो कर ही नहीं पाया। बड़े शॉट मारने की कोशिश में विकेट गिरते गए। बीच में डोनोवन फरेरा ने कुछ बड़े हिट लगाए थे शायद, आदिल राशिद के ओवर में। हाँ, फरेरा ने एक ओवर में 20 रन बना के थोड़ी उम्मीद जगाई थी, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिके। सैम करन ने उन्हें भी आउट कर दिया। फिर तो मार्को यानसन, ट्रिस्टन स्टब्स सब आते गए और जाते गए। हाँ, इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आर्चर ने शुरू में झटके दिए, फिर सैम करन ने बीच के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की और विकेट लिए। आदिल राशिद ने भी रनों पर कंट्रोल रखा। मतलब साउथ अफ्रीका को वापसी का मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल नहीं, वो लगातार विकेट लेते रहे, जो उनकी रणनीति का हिस्सा था, और वो उसमें कामयाब रहे। अंत में बियॉन्ड फॉर्च्यून ने कुछ रन बनाए हैं ना? हाँ, फॉर्च्यून ने 16 गेंदों में 32 रन बनाकर थोड़ा मनोरंजन जरूर किया, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह इंग्लैंड की मुट्ठी में था। फिर ज्वेल जैक्स ने लगातार 2 गेंदों पर फॉर्च्यून और क्वेना मफाका को आउट किया, और आखिरी विकेट डॉसन ने लिया। और इस तरह साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 158 रन पर ऑल आउट हो गई। 158 पर ऑल आउट, मतलब 146 रनों से हार गए। ये तो बहुत बड़ी हार है। बहुत बड़ी। और इसी के साथ इंग्लैंड ने ये मैच 146 रनों से जीता, और ये भी एक रिकॉर्ड बन गया। एक और रिकॉर्ड? कौन सा? रनों के मार्जिन के हिसाब से T20 इंटरनेशनल में ये इंग्लैंड की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। अरे वाह, मतलब एक ही मैच में कितने सारे रिकॉर्ड बन गए। स्कोर का रिकॉर्ड, व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड, जीत के मार्जिन का रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल, ये जीत सिर्फ बड़ी नहीं थी, ये इंग्लैंड के डोमिनेंस को दिखाती है। खासकर अपनी घरेलू कंडीशंस में वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। और इस जीत से सीरीज भी 1-1 से बराबर हो गई। हाँ, ये भी अहम है। सीरीज अब बराबरी पर आ गई है। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इंग्लैंड को फायदा देगा। तो अगर हम इस पूरे मैच को समेटें तो सबसे खास बातें क्या रहीं? मेरे ख्याल से इंग्लैंड का वो ऐतिहासिक 304 रन का स्कोर। हाँ, वो तो है ही। फिल सॉल्ट का वो नाबाद 141, और बटलर की वो तूफानी 83 रन की पारी। बिल्कुल, और फिर गेंदबाजी में दबदबा दिखाकर रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी T20I जीत दर्ज करना। सही। ये मैच, सॉल्ट की पारी, बटलर के हमले, पहली बार 300 पार जाने और फिर उस विशाल जीत के लिए याद रखा जाएगा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। ये दिखाता है कि T20 क्रिकेट कैसे बदल रहा है, बल्लेबाज कितने निडर हो गए हैं, बड़े स्कोर अब उतने नामुमकिन नहीं लगते जितने पहले लगते थे। और यहीं से वो सवाल आता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। इस तरह के स्कोर के बाद क्या T20 क्रिकेट में 300 रन बनाना अब एक नया स्टैंडर्ड, एक नया नॉर्मल बनने की ओर बढ़ रहा है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? क्या ये सिर्फ ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच, छोटा मैदान, या उस खास दिन बल्लेबाजों की असाधारण फॉर्म थी, या ये भविष्य की झलक है कि T20 ऐसा ही होने वाला है? सोचने वाली बात तो है। देखिए, बल्लेबाजी की तकनीक, पावर हिटिंग, नए नए शॉट्स, शायद नियम भी थोड़े बल्लेबाजों के हक में है, तो ये मुमकिन तो लगता है। पर क्या टीमें रेगुलरली 300 बनाएंगी या चेस कर पाएंगी, ये देखना होगा। अगर ऐसा होता है तो गेंदबाजों को तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अपनी स्किल्स, अपनी स्ट्रैटेजी सब बदलना पड़ेगा। ये सवाल आने वाले समय में जरूर टीमों, कोचों और क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय रहेगा। ये एक मैच शायद T20 क्रिकेट के एक नए दौर की शुरुआत हो, कौन जाने।